और इंडिगो संकट के बीच आज भी देश भर में करीब 300 उड़ानें रद्द हुई हैं। मंगलवार को भी 400 से अधिक उड़ानें कैंसिल हुई थी। अब डीजीसीए और एविएशन मंत्रालय की कड़ी निगरानी के बीच एयरलाइन अभी भी ऑपरेशंस को सामान्य करने की कोशिश में है। यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर यह कहा गया है कि वो अपनी उड़ान का स्टेटस हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही जांच लें, क्योंकि शेड्यूल में अंतिम समय पर भी बदलाव संभव है। सरकार ने स्थिति सामान्य होने तक एयरलाइन को 10% तक फ्लाइट कटौती करने का आदेश पहले ही दे दिया है। और केंद्र सरकार ने इंडिगो पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने आदेश जारी करते हुए इंडिगो की सभी हवाई रूटों पर 10% फ्लाइटों में कटौती करने को कहा। यह कटौती खासकर उन रूटों पर की जाएगी जहां दूसरी एयरलाइन भी अच्छी खासी सेवाएं दे रही हैं, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। डीजीसीए के इस आदेश का सीधा असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली लगभग 2200 फ्लाइटों पर पड़ेगा, जिनमें से अब करीब 220 उड़ानें घट जाएंगी। साथ ही इंडिगो को नया शेड्यूल तुरंत पेश करने का निर्देश भी दिया गया है। तो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने एयरलाइन पर सख्त एक्शन लिया। सोमवार को सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान इंडिगो की 10% फ्लाइट में कटौती का निर्देश जारी किया गया है। अब आपको देश के 4 एयरपोर्ट का अपडेट हम दिखाते हैं। मुंबई, दिल्ली, पटना, अहमदाबाद की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द है या फिर डीले होने के कारण इंडिगो यात्री वहां पर फंसे हुए नजर आए। मुंबई, अहमदाबाद और पटना में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। इधर केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर अफसरों को तैनात किया है। ये लोग पता लगाएंगे कि यात्रियों को कौन कौन सी परेशानी आ रही है। इंडिगो संकट पर राज्यसभा के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आरएम नायडू ने लोकसभा में जवाब दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने उनके बयान के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। और लोकसभा में इंडिगो संकट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आरएम नायडू के बयान के बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि इंडिगो की समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और देश भर के हवाई अड्डों पर हालात में सुधार हो रहा है। केंद्र ने फिर भरोसा दिया कि सरकार हवाई यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers. सरकार के तरफ से राज्यसभा और लोकसभा में बयान आया है। सरकार की तरफ से पूरी जिम्मेवारी एक निजी कंपनी के मालिक की है, मानो खुद की कोई जिम्मेवारी नहीं। मानो रेगुलेटर जो है डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी कोई भूमिका ही नहीं। जब मंत्री का बयान आया तो पूरा विपक्षी दल इससे असहमत था, हम संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। इंडिगो क्राइसिस से दिल्ली के व्यापार और पर्यटन को बड़ा झटका लगा है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ब्रजेश गोयल के मुताबिक दिल्ली के कारोबार को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली के व्यापार और पर्यटन को बड़ा झटका लगा। उद्योग, एग्जीबिशन सेक्टर को भी भारी नुकसान हुआ है। 10 दिनों में दिल्ली के बाजारों में 25% कम लोग आए। होटल और रेस्टोरेंट्स की हजारों बुकिंग रद्द हुई। क्रिसमस और न्यू ईयर बुकिंग पर भी असर पड़ा है। साफ है दिल्ली ने इंडिगो क्राइसिस की बड़ी कीमत चुकाई है। तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि लगातार कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी या फिर डिले हो रही थी, उससे बड़ा नुकसान पर्यटन को भी पहुंचा। दिल्ली के पर्यटन को इससे साफ नुकसान पहुंचा है, क्योंकि दिल्ली के होटलों में जितनी बुकिंग्स थी वो सब भी कैंसिल हुई हैं। क्रिसमस के दौरान और त्योहारों के वक्त और खासतौर पर दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होता है, लोग घूमने पहुंचते हैं और ऐसे में दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जितने पर्यटक आने थे वो पहुंचे नहीं और उसके कारण दिल्ली के व्यापार को भी नुकसान हुआ, दिल्ली के पर्यटन को भी बड़ी नुकसान यहां पर पहुंची है।
और मौजूदा संकट के 8 दिन बाद इंडिगो एयरलाइन ने हालात ठीक कर देने का दावा किया और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने दावा किया है कि उनकी एयरलाइन कंपनी के सामने जो दिक्कतें थी वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो ने यह भी दावा किया कि उसने उन हजारों हवाई यात्रियों को पूरा रिफंड दे दिया जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी। साथ ही अलग अलग हवाई अड्डों पर फ्लाइटें रद्द होने की वजह से जिन यात्रियों के बैग रह गए थे उनमें ज्यादातर बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए। इंडिगो के सीईओ ने पूरे मामले के लिए अपने यात्रियों से माफी भी मांगी। Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. और इस सबके बीच इंडिगो संकट पर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। खबरों के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस ने नवंबर में हवाई उड़ानों की टिकटें भारी भरकम डिस्काउंट पर बेची थी, जबकि कंपनी को यह पहले से पता था कि 1 नवंबर से FDTL नियम लागू होंगे। कंपनी ने 15 से 18 अगस्त के बीच इंडिपेंडेंस डे सेल के जरिए भारी डिस्काउंट पर टिकटें बेची और ये सारी टिकटें नवंबर और दिसंबर के महीनों की यात्राओं के लिए थीं। इस तरह 15 से 21 सितंबर के बीच ग्रैंड रनवे फेस्ट चलाया गया। उस वक्त भी इन्हीं महीनों के लिए टिकटें डिस्काउंट पर बेची गईं। फिर 5 से 8 नवंबर के बीच गेटवे सेल यहां चलाई गई, जिसमें दिसंबर में सफर करने के लिए टिकटों पर भारी छूट दे दी गई। दावा है कि इस दौरान 40 से 50% तक टिकटों के दाम कम कर दिए गए थे।